हाँ, काफ़ी दूर से चल के अब आ गई हूँ पास में। तो चलिए चलती हूँ, दिखाते हैं, शायद देख सकती हूँ। पास में वही खुशी मिल रही थी, पास में उनका सिंहासन दिख रहा है मुझे। तो चलिए फ्रेंड, आज बागेश्वर धाम चलती हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ रानी। रानी जी की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज चल रही हूँ बागेश्वर धाम, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा यहाँ रायपुर में हो रहा है। तो मैं सोची कि सभी लोग जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी जाना चाहिए। तो आज इनकी छुट्टी है, आज है 26 जनवरी। तो मैं बोली कि चलिए आज 26 जनवरी के दिन इनका छुट्टी है। आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भारतवर्ष के सभी लोगों को, तो मेरे पूरे परिवार की ओर से। तो आज चल रही हूँ इसी खुशी में धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनने। तो आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ दिखाऊंगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोलते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए मैं चलूँगी। और हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जैसे आम लोग जाते हैं जनता, वैसे मैं भी जाऊंगी। तो आप लोगों को वीडियो में बने रहेंगे तो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो ना, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, जय बागेश्वर धाम की जय, सीताराम। तो चलिए चलती हूँ। हाँ, अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो कुछ इस तरह मेरा लुक है। तो खाना पीना खा के 3 बज रहे हैं, तो मैं बोली क्यों ना अब चला जाए। तो चलिए अब चलती हूँ बागेश्वर धाम। तो आप लोगों को डायरेक्ट मैं बागेश्वर धाम में मिलती हूँ। यहीं पास में गुड़ियारी में आए हुए हैं और यहीं मेरे छत से एकदम दिखते हैं। तो रोज मैं शाम को जाती हूँ, देख के लेती हूँ, लेकिन मैं बोली कि अपने व्यूअर्स को क्यों ना दिखाऊँ, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा इंतजार करती है। तो चलिए आज चलती हूँ बागेश्वर धाम। तो चलिए यहाँ पे आ गई हूँ बाइक खड़ी करके, और हम लोग अब चल दिए हैं बागेश्वर धाम जी के दरबार में, जहाँ पे कथा हो रहा है। तो यह भगवा झंडा आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं और शिव को पकड़ी थी हाथ, क्योंकि डर लगता है कहीं मेरा बच्चा गुम ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान के भक्ति में लीन रहो ना, तो कोई कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। तो चलते चलते मैं यहाँ पे आई और चंदन वाले भैया बोले कि आप चंदन लगवा लीजिए। मैं बोली लगा दीजिए। तो लगा दिए चंदन, और फिर मैं दक्षिणा कुछ दान दी। दान देने के बाद मैं बोली हस्बैंड जी को मेरे थोड़ा सा लगा दीजिए। तो ये हस्बैंड जी को लगा रहे थे और अनय हमारे देख रहे थे, तो उनको भी लगवाई। लगवाने के बाद आपको 3 गेट देखने को मिल जाएंगे। राम भगवान धनुष लिए हुए खड़े हुए हैं, और यहाँ पे कुछ दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी, मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग बताइए। और सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं कि कितनी क्यूट सी आई है वीडियो रिकॉर्डिंग करनी। तो 3 गेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है। आ गई हूँ बागेश्वर धाम, 3 गेट के पास आ गई हूँ। एक आध फोटो खींच दो, ले ली अभी उजाला में फिर अंधेरा। तो 2-4 मैं फ़ोटो खिंचवाई, और एक गेस्ट हाउस सामने आपको दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे चल दी अंदर की ओर। तो यहाँ पे आई हूँ, और देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी भीड़ थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे यार। और ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और सभी लोग मुझे ही देख रहे थे कि ये ब्लॉगर है क्या। तो जी हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ एक, और मेरी क्यूट सी फैमिली है। देख लीजिए कुछ इस तरह से मेरी फैमिली है। तो आप लोगों को मेरी फैमिली अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे चंदन है, चंदन और माला आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे भगवान की फ़ोटो मिल जाएंगे। तो दुकान भी अंदर है, और चना भी आपको हरे खाने को मिल जाएंगे। आते आते यहाँ पे कुछ माला वगैरह ये सब सारी सामान यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे भगवा झंडा आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, और ये शंख है। आते समय इसकी प्राइस पूछूंगी। और अभी मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, बजा बजा के दिखा रहे हैं सभी को। तो चलिए अब आगे की ओर चल रही हूँ। और मुझे लग रहा था भीड़ कम है, लेकिन चलिए दिखाती हूँ आगे। अभी क्या बोल दूँ, ये कुछ फैंस हमारे मिल गए थे, और ये बोले मुझे भी आना है वीडियो में। तो मैं बोली आ जाइए, और पूछ रहे थे कि क्या नाम है आपके चैनल का। हाँ, काफ़ी दूर से चल के अब आ गई हूँ पास में। तो चलिए चलती हूँ, दिखाते हैं, शायद देख सकती हूँ। पास में वही खुशी मिल रही थी, पास में उनका सिंहासन दिख रहा है मुझे। तो चलिए चलती हूँ इसको लेके। भीड़ काफ़ी अभी कम हो गई, लेकिन अभी है। तो चलिए चलती हूँ पास में, दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आ गई हूँ, और ये ना आप जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, तो मुझे लग रहा था कि बागेश्वर धाम के पास में ही आ गई। बहुत खुशी मिल रही थी कि इस बार ना पास में बागेश्वर धाम मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ पे ये रुद्राक्ष मतलब चेक करके बता रही थी कि सही है, ये असली है, नकली नहीं है। और ये है
छोटे छोटे बच्चे और शरारती करते ही हैं। और सभी लोग हमारे ब्लॉग को मतलब वीडियो को कैमरा को देख के सभी लोग हाथ हिला रहे थे। अब मुझे अच्छा लग रहा था यार, भले ही मैं छोटी यूट्यूबर हूँ लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टार हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे कोई भी हो ना, छोटे से ही लोग बड़े होते हैं। तो मुझे उम्मीद है बागेश्वर धाम महाराज मुझे भी आगे बढ़ाएंगे और मेरा सारा दुख दूर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो कुछ इस तरह से पब्लिक आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ मुझे लग रहा था कि पब्लिक नहीं है, लेकिन यार मुझे पता ही नहीं था कि मैं अभी तो बहुत दूर हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ आने के बाद पुलिस वाले भैया रोक रहे थे कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाना है क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे हस्बैंड जी कि नहीं, थोड़ा सा चले जाने दीजिए। तो बोली कि नहीं। तो देख लीजिए कितनी भक्ति में लोग डूबे हुए हैं और इतनी पब्लिक, इतनी लगता है पूरा रायपुर टूट पड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको जो गुम हो गए हैं उनके लिए अलाउंस करते हैं। और यहाँ पे कुछ डॉक्टर हैं जिसको इमरजेंसी में देखना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो गई क्योंकि इतनी सारी पब्लिक है ना, तो ये सारी चीज़ें रखते हैं कि कुछ किसी को हो जाए तो मतलब ज़्यादा सीरियस ना हो, यहीं पे थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाए तो फिर रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे छोटे मोटे चीज़ों को देखने के लिए डॉक्टर है और बहुत अच्छा सुविधा है। और सभी लोग भक्त तभी तो आते हैं, दौड़े भागे चले आते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। यार इतना पब्लिक देख के मुझे तो उम्मीद ही नहीं था, मैं सोची कि खाली है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, देख लीजिए। क्योंकि मेरा कैमरा सही नहीं है ना, तो इसलिए मैं जूम करके आपको कोशिश की हूँ दिखाने के लिए। तो कृपया करके आप मेरे प्रॉब्लम को समझिए। और मैं वहाँ पे जा नहीं सकी और यहाँ पे एलईडी पे आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए कुछ इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी कहता। तो इनकी कुछ वॉइस मैं आपको सुनाऊंगी, आवाज़ कि इनकी कितनी क्यूट सी आवाज़, और इतने अच्छे लगते हैं, इतने शरारती करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये महाराज जी हैं तो इनकी कुछ वॉइस आपको सुना देती हूँ। इनकी आवाज़ें आपको मैं सुना दी हूँ, कोशिश की हूँ कि आप लोग भी आवाज़ सुन लीजिए इनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। और दर्शन तो आप लोगों को ये देखिए इनके जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं कोशिश की हूँ कि यहाँ भी आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन ना हो नहीं सका क्योंकि हमारा कैमरा ना अच्छे से सही नहीं है। अच्छा कैमरा होता ना तो क्लियरिटी आ जाता, लेकिन तो चलिए अब चलती हूँ घर की ओर क्योंकि अंधेरा हो गया है। आप लोग देख ही लिए कितना भीड़ है और बागेश्वर धाम की कथा हो और भीड़ न हो ऐसा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ घर की ओर और थोड़ा सा ज़्यादा है आने के लिए, स्वेटर कमज़ोर इसको स्वेटर नहीं पहना के लाई हूँ ना आने को, एक पतला सा पहन के आया है। तो चलिए मैं चलती हूँ घर की ओर और ये बागेश्वर धाम को आप देख लीजिए। तो आप भीड़ देख लीजिए कितनी सारी भीड़ है। तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो चलिए बच्चों को लेके आई हूँ ना, तब घर जाना जरूरी है। तो अभी कथा चालू है, ये 4 बजे से बैठे हैं, तो देखते हैं पता नहीं कितनी बजे तक चालू होंगे। मैं दर्शन कर ली, इतना ही काफ़ी है। तो अब चलिए घर की ओर चलते हैं। रानी जी की दुनिया सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करना, इनसे मिलना होगा। तो क्यूट सी 2 लड़कियां मिल गई थी मुझे और मेरे साथ सेल्फी ले रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चियां बहुत अच्छी थी और बोली कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगी। मैं बोली कर लेना। तो वो लोग मिले और यही छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। तो वो मुझे देख रही थी और फिर उन बच्चियों से सेल्फी लेके फिर मैं इधर आ गई। एक निर्धन व्यक्ति थे, क्योंकि यार इनके पैर नहीं थे, तो मैं बोली थोड़ा सा इनको दान कर देती हूँ। हमारे पास रहेगा ना तो ऐसे लोगों का मैं दान अवश्य करूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों का दान करना चाहिए, क्योंकि ये कमा नहीं सकते। जिनके हाथ पैर हो उनको कभी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कमा के खा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति नहीं खा सकते हैं। कैसे कमाएंगे? तो मैं उनको दान करके फिर आप लोगों को बताई थी ना संघ की प्राइस पूछूंगी। तो चलिए संघ की प्राइस मैं पूछती हूँ। तो अच्छा खासा था, इतना हाई फाई रेट नहीं था, तो ठीक ही था। मैं सोच रही थी कि ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, 500 से कम ही में आपको मिल जाएंगे। तो इनको मैं देख रही थी, ये शंख को मैं पहली बार हाथ में उठाई। यार मैं ऐसे शंख नहीं देखी थी, तो फर्स्ट बार मैं देखी तो मैं बोली हाथ पे उठा के देख रही थी, क्योंकि हमारे पास है बड़ा सा शंख। तो यहाँ पे मैं चंदन वाले भैया के पास आई, इनकी प्राइस पूछ रही थी।
तो चलिए प्राइस पूछ। आप तो अभी 60 रुपए बताए हैं। 60 रुपए ये रहा मैम। क्या रख दो अभी क्या करूँ, मेरे पास तो बहुत चंदन है। चंदन तो है ये दोबारा नहीं मिलेगा। आप आप चित्रकूट जाओगे, आपको चित्रकूट में मिल जाएगा। वहीं का आदमी तो फिर आपको चित्रकूट में मिल जाएगा, लेकिन आप चलिए भैया हमारे चंदन दे रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा चंदन है, हमारे पास है। बहुत अच्छा स्वभाव। चलिए घर की ओर चलती हूँ। भैया तो चंदन में नहीं लिए, कम प्राइस में नहीं दे रहे, ज़्यादा दे रहे। मैं भी कहाँ के है ये? रामगढ़ चित्रकूट। मैं भी चित्रकूट की हूँ, ये भी चित्रकूट की है, फिर भी अपने बहन की मदद। अब घाटा खा के दूंगा, आप बताओ। मुझे पड़ेगा तभी दूंगा, वहाँ से मैं आया हूँ। हाँ वो तो है। भी आपको 10-20 कम करके दे दिया। तो क्या था, इनको कम नहीं पड़ रहा था, तो मैं बोली कोई बात नहीं, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। मैं बोली कोई बात नहीं भैया, नहीं पड़ रहा तो मत दीजिए, मैं नहीं लूँगी, हमारे पास है। तो इसलिए मैं ना, हमारे पास था तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं की। मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, ये भी 2 पैसे के लिए हैं, खड़े हुए तो कुछ। मैं फिर वहाँ से चंदन ले ली, चली आई। और ये दुकानें कुछ है तो देख लीजिए, आपको दुकानें मिल जाएंगे। और चलिए और देखती हूँ कुछ। तो यहाँ पे खिलौना शिव बोल रहे थे कि मुझे खिलौना चाहिए। मैं बोली चलिए देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और घूमते घूमते, और मैं बोली कि दिखा देती हूँ आप लोगों को आते समय थोड़ा सा, क्योंकि जाते समय मुझे खुशी मिल रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं देखूँगी, लेकिन ना देखी हूँ एकदम चिड़िया जैसे छोटे से मुझे दिख रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये रंगोली बनाने के लिए क्या था, यहाँ पे मिल रहे थे, तो मैं बोली यार कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं भी ले लेती, लेकिन ये औरतें ले रही थी तो मैं बोली ये ले ले, इसके बाद मैं लूँगी। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे तो वैसे दुकान में महंगा मिल रहा था, तो मैं बोली चलिए मैं भी एक आठी ले लेती हूँ। तो ये बोले ले लो। और ये मैं देखी तो मुझे माँ की याद आ गई। मेरी माँ इसी पीड़ित में मरी थी यार। मैं ना देखी तो मुझे लगा कि मैं कितना दान यहाँ पे कर दूँ, लेकिन हमारे पास जितना था मैं कर दी और रोने लगी इनसे कि मेरी मम्मी ऐसे ही खत्म हो गई। मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है ना, तो मैं जानती हूँ वो दर्द। तो माँ के बिना कोई ज़िंदगी नहीं, कोई पूछता भी नहीं है यार। तो चलिए अभी चलती हूँ घर की ओर और आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ और। तो चलिए अभी चलती हूँ और जाते जाते शिव के पास आ गई हूँ। अब चल रही हूँ, काफ़ी तो चलिए चलती हूँ। अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। तो चलिए, तो अभी मैं चल रही हूँ घर की ओर, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी की आज तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बोली चलिए घर की ओर चलती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, और ये आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे लोग आके अपना बैठते हैं, आराम करते हैं, देख लीजिए। तो काफ़ी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यार। यहाँ पे आओ तो ऐसा लगता है जाऊँ ना। तो यहाँ पे कुछ खिलौना मिल रहे थे, तो शिव बोले ले लो। मैं बोली कि मत लो, टूट जाएंगे जल्दी। तो अब चलूँगी घर की ओर। और यहाँ पे कुछ ये मुझे बता रहे थे, मैं बोली मैं नहीं लूँगी। फिर यहाँ पे आ गई चाट खाने। तो यहाँ पे चलते चलते फिर हम लोग यहाँ आए और भेल बनवाए, भेल खाई और पानी पूरी ये खाए, और फिर हम लोग चल दिए हैं घर की ओर। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग अभी बनवा रहे हैं, यहाँ पे खाऊँगी और खा के चल दूँगी घर की ओर, क्योंकि यहाँ आओ और कुछ रास्ते में ऐसा लगता है कुछ चटपटा चीज़ें खाओ। तो चलिए खा लेती हूँ और देखती हूँ भैया कैसे बना रहे हैं। वो देख रहे थे वीडियो बनाने, तो पूछ रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम यहीं के हैं, रायपुर के हैं। तो ये बना रहे थे हम लोगों के लिए भेल। तो चलिए बना देंगे और देखती हूँ, इंतज़ार कर रही थी मेरे ऊपर कैमरा मेरे तरफ। अभी इंतज़ार हो रहा है, देखती हूँ कैसा है आज का भेल। तो यहाँ पे मैं ये स्पून निकाल रहे थे, वो बोले कि मैं दे रहा हूँ बेल, आप स्पून निकाल रहे थे। इसी हमारे निकाल रहे थे और हम लोग खा लिए और इन्जॉय किए। अच्छा लगा, टेस्टी बनाए थे, ज़्यादा खास नहीं था लेकिन अच्छा था। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं। और काफ़ी भूख लग गई थी, आज शाम हो गई थी ना, 3 बजे निकले तो लग रहा था कुछ चटपटा खाओ। तो फिर यही भेल बनवा के खाए और पानी पूरी खाई। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलूँ, तब तक के लिए।